साईं की बात। बच्चे, विरोध करना सीखो मेरे बच्चे। अपने हक के लिए आवाज़ उठाओ मेरे बच्चे। जो तुम्हारे साथ गलत हो रहा है ना मेरे बच्चे, उसके लिए तुम्हें ही आवाज़ उठानी होगी मेरे बच्चे। उसके लिए तुम्हें ही बोलना होगा, कुछ करना होगा, तभी तुम उस इंसान के खिलाफ़ आवाज़ उठा सकते हो मेरे बच्चे। जब तक तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं आएगी, तुम्हारे अंदर जज्बा नहीं आएगा मेरे बच्चे करने का कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो गलत है मेरे बच्चे, और जो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है वो बार बार तुम्हारे साथ गलत करता है। इसलिए मेरे बच्चे, क्योंकि वो जानता है, क्योंकि तुम आवाज़ नहीं उठाओगे और बार बार उसकी चीज़ों को सहन करोगे, उसकी बदसलूकी को बर्दाश्त करते जाओगे, तो वो तुम्हारे साथ गलत तो करता जाएगा ना मेरे बच्चे, और वो तुम पर बार बार अधिकार जमाता है हमेशा। क्योंकि मेरे बच्चे तुम सहन करते हो सिर्फ इसलिए मेरे बच्चे, जिस दिन तुमने आवाज़ उठानी शुरू कर दी मेरे बच्चे, अपने लिए बोलना शुरू कर दिया ना, उस दिन के बाद से मेरे बच्चे कोई तुम पर अधिकार नहीं जमा पाएगा मेरे बच्चे। कोई तुम्हारे साथ बदसलूकी नहीं कर पाएगा। जो बदतमीज़ी तुम्हारे साथ करते हैं ना, वो नहीं कर पाएंगे मेरे बच्चे। वो करने से पहले 10 बार सोचेंगे कि तुम्हारे साथ करें या ना करें, क्योंकि तुम्हें बोलना होगा, करना होगा मेरे बच्चे। और सुनो, कहीं तुम अपनों में ही बैठे थे और वहाँ पर कुछ ऐसी बात हुई मेरे बच्चे जो तुम्हें बुरी लग गई, तो मेरे बच्चे वो तुम्हारे अपने हैं। मजाक मजाक में कुछ ऐसी बातें कर देते हैं, लेकिन कुछ बातों को अपने दिल पर मत लगाया करो। ये छोटी छोटी बातें ना मेरे बच्चे रिश्तों को ख़राब करती हैं, तो इन छोटी छोटी बातों को दिल पर मत लगाया करो मेरे बच्चे, जाने दिया करो यूं ही। और सुनो मेरे बच्चे, ज़िंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ मेरे बच्चे उम्मीद होती है मेरे बच्चे। जब तुम किसी पर उम्मीदें रखते हो ना मेरे बच्चे, तो बस वही ज़िंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ होता है मेरे बच्चे। जो मैं नहीं कहता, कभी भी तुमसे कहता हूँ कि कभी भी किसी पर उम्मीद मत रखना मेरे बच्चे। जब भी उम्मीद रखोगे ना, तो तुम्हें हमेशा दुख ही मिलेगा मेरे बच्चे। कभी तुम्हें वहाँ से सुख प्राप्त कभी नहीं होगा मेरे बच्चे, क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं होता कि जो तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरे, और वो भी हमेशा मेरे बच्चे। हाँ, हो सकता है 1 या 2 बार 3 बार वो तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतर जाए, लेकिन हमेशा ऐसा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है मेरे बच्चे। फिर बाद में तुम्हें ही तकलीफ़ होगी, बाद में तुम्हें ही परेशानी होगी मेरे बच्चे। और सुनो, जिस परेशानी में तुम हो ना अभी, जिस चिंता में तुम हो, उस चिंता को मैं जड़ से ख़त्म कर दूंगा मेरे बच्चे। वो चिंता तुम्हारी अंदर से है मेरे बच्चे। तुम्हारे अंतर आत्मा पर ना बहुत गहरी चोट पहुंची है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। लेकिन मेरे बच्चे तुम बिल्कुल चिंता मत करो, वो वक्त के साथ साथ भर जाएगा मेरे बच्चे। और जिसने तुम्हें ये चोट दी है ना मेरे बच्चे, तो वो ज़ख्म भर जाएंगे, लेकिन जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है वो कभी चैन से नहीं बैठेगा मेरे बच्चे। वो हमेशा बेचैन रहेगा। तुम देखना मेरे बच्चे, तुम देखोगे अपनी आँखों से, जिसने तुम्हारे साथ गलत किया ना, वो तिल तिल एक एक दिन सोचेगा कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया, वो सोचेगा मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ, कुछ चीज़ों को ना मेरे बच्चे इतनी गंभीरता से मत लिया करो मेरे बच्चे। कुछ चीज़ों को ना यूं ही जाने दिया करो। तुम बहुत ज़्यादा गहरी सोच में चले जाते हो, और इतना ज़्यादा गहरी सोच में डूब जाते हो ना मेरे बच्चे कि अपने आप को ही परेशान कर लेते हो, जो मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे। और उसी वजह से तुम्हें बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। कुछ मेरे बच्चों को तो बीपी की बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है। इस वजह से वो कभी पनप नहीं पाते, कभी भी बढ़ नहीं पाते हैं, कभी बढ़ नहीं पाते हैं अपने शरीर को लेकर, और वो हमेशा बीमार रहते हैं। और कुछ मेरे बच्चों का शरीर तो हमेशा तपता सा रहता है, हमेशा शरीर गर्म रहता है मेरे बच्चे। तो सुनो मेरे बच्चे, अपना ढंग से इलाज करवा लो मेरे बच्चे। जब भी तुम इलाज करवाते हो, या तो इलाज को बीच में छोड़ देते हो, या फिर समय से औषधि नहीं खाते हो मेरे बच्चे। तो अपना समय से इलाज कराओ, और सही वक्त पर मेरे बच्चे अपनी औषधि लो। और सुनो, उदी लेना मत भूलना मेरे बच्चे। अगर साथ साथ उदी लोगे ना, तो मेरा भी आशीर्वाद बना रहेगा मेरे बच्चे, और तुम सब चीज़ों से बाहर आ जाओगे, हर एक चीज़ से तुम बाहर आ जाओगे मेरे बच्चे, मत चिंता करना। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, रही मेरे बच्चे नौकरी की बात, तो नौकरी की चिंता क्यों करते हो? मैं जानता हूँ कि तुम अभी खाली बैठे हो और तुम चारों तरफ नौकरी की तलाश में हो मेरे बच्चे। तुमने हर किसी से कहा है, तो सुनो ना मेरे बच्चे, अपने साईं से कहा तुमने, मुझसे कहो, मैं तुम्हें नौकरी दिलवाऊंगा, और बहुत अच्छे पद पर दिलवाऊंगा मेरे बच्चे, बहुत अच्छे वेतन पर भी दिलवाऊंगा। बिल्कुल मत चिंता करना, और तुम अपना अच्छे से गुजारा कर पाओगे और बचा भी पाओगे मेरे बच्चे। मैं तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी दिलवाऊंगा। मेरा ही बच्चा होगा जो तुम्हारी मदद करेगा मेरे बच्चे। तुम्हें नौकरी जल्द ही प्राप्त हो जाएगी मेरे बच्चे। और सुन,
मैं अपने कुछ बच्चों को बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूँ कि जो तुम्हारे अंदर दर्द है ना, जो तुम्हारे अंदर तकलीफ़ें हैं, उसकी नुमाइश मत किया करो मेरे बच्चे। हर किसी को अपनी बातें मत बताया करो, क्योंकि ये दुनिया है ना मेरे बच्चे, तुम्हारी सुनती ज़रूर है। तुम्हें सुनकर मेरे बच्चे तुम्हें उदासी भी जताती है, तुम्हारे लिए चिंता भी जताती है, तुम्हारा शुभ चिंतक बनने की कोशिश भी करती है। लेकिन बच्चे, वही लोग मेरे बच्चे, जब तुम वहाँ से चले जाते हो ना, तो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी निंदा की जाती है, तुम्हारी हंसी उड़ाई जाती है मेरे बच्चे, और हमेशा गलत तुम्हें ही ठहराया जाता है मेरे बच्चे। तो उन लोगों पर विश्वास मत किया करो मेरे बच्चे, दूर रहो ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों से मेरे बच्चे जो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी ही बुराई करे, तुम्हारी ही निंदा करे मेरे बच्चे, और तुम्हारा ही मजाक बनाए। क्यों हास्य का पात्र बनना मेरे बच्चे, किसी के लिए क्यों बनना मेरे बच्चे, ऐसे लोगों से दूर रहा करो। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ मेरे बच्चे मानसिक तनाव से बहुत ग्रस्त हैं, तो सुनो मेरे बच्चे, जो तुम्हारे आसपास का माहौल है ना मेरे बच्चे, वो बहुत नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है मेरे बच्चे। तुम सकारात्मक में रहो ना मेरे बच्चे, अगर सकारात्मकता में रहोगे तो तुम्हें बहुत अच्छा माहौल मिलेगा और तुम्हारा मन भी बदल जाएगा मेरे बच्चे। जो अभी मन में चिड़चिड़ाहट रहती है ना, कुछ ना करने का मन करता है तुम्हारा, कुछ भी किसी काम में मन नहीं लगता, अजीब सा लगता है, तो वो सब मेरे बच्चे नकारात्मक ऊर्जा की वजह से होता है मेरे बच्चे। जो ये नकारात्मक ऊर्जा है ना, इस वजह से तुम परेशान रहते हो। जब तुम नकारात्मक ऊर्जा से निकल कर सकारात्मक ऊर्जा में जाओगे ना, प्रवेश करोगे, ऐसे अपने माहौल को बनाओगे ना, तो फिर देखना मेरे बच्चे, तुम्हारा हर एक चीज़ करने में दिल भी लगेगा और मन भी लगेगा मेरे बच्चे। फिर तुम्हें मन में नए नए विचार आएंगे मेरे बच्चे, अच्छे अच्छे विचार आएंगे। अभी तुम्हारे मन में बहुत गलत विचार आते हैं, गलत सपने आते हैं, गलत चीज़ें आती हैं मेरे बच्चे, वो सिर्फ नकारात्मक चीज़ों की वजह से मेरे बच्चे, नकारात्मक विचारों की वजह से, जिससे तुम्हें दूर होना है मेरे बच्चे। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ मेरे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुनना। पैसा जो है ना मेरे बच्चे, वो अच्छे से अच्छे रिश्तों को भी ख़राब कर देता है मेरे बच्चे। तो जितना हो सके ना, पैसों को कभी रिश्तों के बीच में मत लाना मेरे बच्चे। अगर पैसों को रिश्तों के बीच में लाओगे तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे मनमुटाव आ जाएगा। तो जितना हो सके मेरे बच्चे, कभी भी पैसों को रिश्तों के बीच में मत आने देना मेरे बच्चे, कभी मत आने देना, क्योंकि कभी ना कभी मेरे बच्चे कड़वाहट आ ही जाती है मेरे बच्चे। तो इन सब चीज़ों से दूर रहना मेरे बच्चे। पैसों को कभी रिश्तों के बीच में मत लेके आना मेरे बच्चे, कभी संबंधों में मत लाना, कभी नहीं मेरे बच्चे। और ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, जो ये पैसा है ना मेरे बच्चे, ये तो हाथों की मैल है, लेकिन जो रिश्ते हैं ना, अगर एक बार रिश्ता ख़राब हो गया ना मेरे बच्चे, वो दोबारा से कभी नहीं बनता मेरे बच्चे, कभी नहीं। चाहे वो व्यवसाय हो या कुछ भी हो मेरे बच्चे, कभी भी रिश्तेदारी के बीच में मेरे बच्चे व्यवसाय नहीं करना चाहिए मेरे बच्चे, चाहे तुम्हारे बीच में कितना भी प्यार हो मेरे बच्चे। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि एक दूसरे को समझने की कोशिश करो मेरे बच्चे। अगर तुम एक दूसरे को नहीं समझोगे तो कैसे चलेगा मेरे बच्चे। तुम्हें एक दूसरे को समझना होगा, बातचीत करनी होगी मेरे बच्चे। जो तुम लोगों के बीच में गलतफहमियां हैं उसे दूर करो मेरे बच्चे। जितना बात को बढ़ाओगे बात बढ़ेगी मेरे बच्चे, तो बात को ख़त्म करना सीखो मेरे बच्चे। बातचीत कर लो मेरे बच्चे और चीज़ों को ख़त्म करो मेरे बच्चे। इतना प्यारा रिश्ता है तुम्हारा, उसे क्यों ख़त्म करते हो तुम। ये रिश्ता तुम्हारे साईं के आशीर्वाद से बना था, तो मेरे बच्चे उसे तुम तोड़ नहीं सकते हो, कभी नहीं तोड़ सकते मेरे बच्चे। वो रिश्ता बहुत प्यारा है मेरे बच्चे, बहुत प्यारा, इसे कभी मत तोड़ना। खुश रहो। आज का साईं संदेश समाप्त हुआ।